Welcome back to my YouTube channel and welcome to the fourth episode of our Java Beginner Guide सीरीज। प्रीवियस वीडियो में मैंने सिखाया था कि जावा में वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं जावा में, और हम स्कैनर क्लास का यूज करके यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं जावा में, इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब क्या है, नंबर सिस्टम क्या होते हैं। बट उससे पहले मैं क्विक रिकैप लेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। इनपुट लेने के लिए हम कौन सी क्लास का यूज करते हैं, स्कैनर क्लास का यूज करते थे। स्कैनर क्लास का यूज कैसे करते हैं, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, स्कैनर का हमने यहाँ पे रेफरेंस बनाया है और जो भी डेटा टाइप हमें यूज करना है उसका टाइप लिखा है यहाँ पे डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट लाइन हम स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा, रीड द कीबोर्ड एंड पॉज एग्जीक्यूशन, वेट फॉर द यूजर टू टाइप एंड प्रेस एंटर। इसका मतलब क्या है, जो भी यूजर क्या कर रहा है, टाइप कर रहा है और जब तक एंटर नहीं कर देता तब तक क्या करेगा, उसको पॉज करके रखेगा। मतलब ये डेटा कहाँ से रीड करेगा, वो कीबोर्ड से रीड करेगा, जो यूजर क्या करेगा, टाइप करके देगा और एंटर प्रेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे हमने एक स्कैनर क्लास बनाई है। स्कैनर क्लास का क्या किया है, यहाँ पे एक रेफरेंस क्रिएट किया और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ले रही हूँ व्हाट इज योर नेम, मीन्स क्या है, मैं यूजर से उसका नाम पूछ रही हूँ, उसका नेम पूछ रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे क्या यूज कर रही हूँ, स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन का यूज कर रही हूँ। और ये किस तरीके का डेटा टाइप है, अगर मैं नेम पूछ रही हूँ तो कौन सी टाइप का डेटा टाइप है, स्ट्रिंग तरीके का डेटा टाइप है। उसी टाइप में मैं पूछ रही हूँ हाउ ओल्ड आर यू, यहाँ पे मैं किसी की एज टाइप करवाना चाहती हूँ यूजर से। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इंट एज इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट इंट का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं उसके बाद क्या करना है, ये सब डेटा लेने के बाद हम क्या प्रिंट करेंगे कि आपका नेम क्या, नेक्स्ट ईयर आपकी एज क्या होगी। तो सिंपल टाइम कन्वर्जन क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइप कन्वर्जन हो रहा है स्ट्रिंग का रिक्वायर्ड न्यूमेरिकल टाइप में। अब यहाँ पे हैंडल इनपुट सेफली, एक्सेप्ट एन रिक्वायर्ड वैलिड डिजिट, अदरवाइज जावा थ्रो एन एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या है, जो हमने इंट एज में नेक्स्ट डॉट इंट नेक्स्ट इंट का यूज किया है, इसका मतलब क्या है, जब भी यूजर कोई डेटा क्या करेगा, टाइप करेगा, वो तो एग्जैक्ट इंटीजर टाइप का ही डेटा होना चाहिए। अगर उसने कोई फॉर एग्जाम्पल अगर उसने कोई टेक्स्ट डेटा दे दिया, जैसे स्ट्रिंग की फॉर्मेट में अगर डेटा दे दिया, तो वो क्या करेगा, जावा क्या कर देगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो उस कारण हमें क्या करना है, इनपुट लेते वक्त डेटा टाइप का ध्यान रखना जरूरी है, हम कौन से डेटा टाइप का डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, आज की इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है और नंबर सिस्टम्स क्या क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले कवर करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर कितने तरीके के होते हैं, 5 तरीके के होते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है, जो भी हम नंबर डिवाइड करते हैं जो उसका रिमाइंडर होता है वो हमारा क्या होता है, मॉड्यूलस होता है। एडिशन क्या होता है, दो नंबर को ऐड करना। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। और डिवीजन मतलब डिवीजन आएगा वो। तो यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर है। तो इंटीजर डिवीजन, ड्रॉप द डेसिमल, यूज डबल फॉर एग्जैक्ट रिजल्ट। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से, यहाँ पे इंटीजर है दोनों वेरिएबल, अगर हम 17/5 करें तो इसका डेटा एग्जैक्ट इंटीजर फॉर्मेट में तो नहीं आएगा, पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये जो पॉइंट डेसिमल वाला डेटा क्या होता है, इंटीजर क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है। इंटीजर हमें सिर्फ क्या देता है, एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यू ही देता है, क्योंकि यहाँ पे हमने कौन सा डेटा टाइप यूज किया हुआ है, इंटीजर टाइप का डेटा यूज किया है। ऐसे ही जब हम मॉड्यूलस ऑपरेटर निकालेंगे तो जो हमको 2 देगा वो एग्जैक्ट हमें इंटीजर टाइप का ही रिमाइंडर देगा, जो बाद के डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं वो क्या कर देता है, उसको ड्रॉप कर देता है। तो अगर हमें एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए, मतलब पॉइंट वाला डेटा भी हमें जानना है कि एग्जैक्ट डेटा या रिजल्ट क्या है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डबल का यूज करते हैं। इसको हम अपने आईडी पे चला के देखेंगे कि कैसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मॉड्यूलस का यूज कैसे करते हैं। तो हम सिंपली आईडी खोल लेंगे अपनी और यहाँ पे क्या करेंगे, हम दो नंबर लिखेंगे, इंट a इज इक्वल्स टू 8 एंड इंट b इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सिंपली क्या कर दूंगी, a प्लस b कर दूंगी। इंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a प्लस b, यहाँ पे मैं एडिशन परफॉर्म करा रही हूँ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी कोड को क्या कर लूंगी मैं कॉपी,
और यहाँ पे मैं सारे ऑपरेशंस को क्या कर दूंगी, परफॉर्म कर दूंगी। 1 सेकेंड। 5। तो एडिशन, नेक्स्ट क्या है, सब्ट्रैक्शन, नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन, नेक्स्ट क्या है डिवीजन, एंड नेक्स्ट क्या है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को हम परसेंटेज की तरीके से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको रन करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे इस ग्रीन वाले आइकन से क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। यहाँ पे देखो रन हो गया, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे हमने क्या दिया था यूजर में, क्या दिया हमने, हार्ड कोड करके वैल्यू दिया इंट ए और बी, 8 और 9। इनका एडिशन क्या आ गया हमारे पास, 17 सॉरी। इनका सब्ट्रैक्शन क्या आ गया, -1। इनका मल्टीप्लीकेशन 72, और इनका मॉड्यूलस क्या आ गया, 8। और इनका डिवीजन क्या आ गया, 0। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन पांचों ऑपरेशन को क्या करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर। कंपैरिजन मतलब क्या होता है, अगर हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करना हो तो वहां पे हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, अगर हमें दो कंडीशन को कंबाइन करके अगर हमारा रिजल्ट शो करना है या आउटपुट शो करना है, तो हम कहाँ कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर कितने तरीके के होते हैं, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एवरी कंपैरिजन इवेलुएट टू ट्रू एंड फॉल्स। तो ये हमें क्या देगा, बुलियन के फॉर्म में डेटा देगा कि अगर हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो वो ट्रू देगा। अगर हमारी एक भी दोनों में से एक भी कंडीशन मैच नहीं कर रही एक दूसरे से, तो वो क्या कंडीशन देगा, हमको फॉल्स देगा। फॉर एग्जाम्पल 10 इज लेस देन 5, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। 10 5 से लेस देन थोड़ी है, वो तो ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ 10 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ट्रू आएगी कंडीशन। ठीक है। अगर ऐसे ही मैं नेक्स्ट उसका लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हो, लॉजिकल ऑपरेटर में तीन तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और, एंड नॉट। एंड में क्या होगा, बोथ कंडीशन मस्ट ट्रू। एंड में क्या होगा, अगर हमें दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर और में क्या होता है, अगर हमारी एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा आउटपुट ट्रू आता है। नोट में क्या होगा, हमारा जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, फ्लिप होगा। अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। एंड की ट्रुथ टेबल क्या होती है, अगर आपने पढ़ी हो तो मेरे पास होता है ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, एंड फॉल्स फॉल्स। ये होती है ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू, एंड फॉल्स फॉल्स। अगर जहां पे मेरी दोनों कंडीशन क्या होगी, ट्रू ट्रू होगी, एंड में बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे एंड की है ये ट्रूथ वैल्यू। जहां पे मेरी दोनों कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, वहां पे ही मेरा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। अदरवाइज जितनी भी मेरी कंडीशन होगी, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। बट जहां पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, और ऑपरेशन की बात करती हूँ, और में क्या होगा, जहां पे एक भी मेरा ट्रू होएगा वहां पे क्या आएगा, जहां पे मेरा एक भी ट्रू हो गया वहां पे क्या आएगा, मेरी कंडीशन क्या आएगी, ट्रू आएगी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक एज वेरिएबल लिया है जिसमें क्या है, 20 मैंने डेटा डाला हुआ है। एक बुलियन टाइप का लिया है मैंने जिसमें दिया हुआ है, जिसके पास हैश आईडी है अभी। और मैंने हार्ड कोड के वैल्यू स्टार्टिंग में क्या दी हुई है कि ये है, इसके मतलब इसके पास आईडी है, मतलब ट्रू है। तो जब भी ये एंटर करना चाहेगा तो एज क्या है इसकी, 18 से ऊपर है, और इसके पास आईडी भी है। अब ये दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब हम ऊपर की देखते हैं, ऊपर देखते हैं जो हमने एज पास की हुई है वो कितनी है, 20। तो एज क्या है, 18 से बड़ी है, ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। इसके पास आईडी है तो ये बोल रहे ट्रू, इसके पास आईडी भी है, तो ये दोनों कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। और तो जो इसका आउटपुट आएगा वो भी एंड में क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है एज क्या है, 18 से बड़ी है, और इस पे आईडी भी है, तो दोनों कंडीशन क्या कर रही है, मेरी सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पे जो आउटपुट पे आएगा वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट होता है मेकिंग डिसीजन विद इफ एल्स ब्लॉक। अब हम कंडीशंस का यहाँ पे कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं वो हम इफ एल्स ब्लॉक के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट होती क्या है। इफ एल्स में क्या होता है, हमारे पास इफ एल्स लैडर होता है, ये कंडीशंस के बेस पे हमारे कोड को क्या करता है, रन करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एज प्रिंट लिया है, एज नाम का वेरिएबल लिया है जिसका इनपुट मैं किससे ले रही हूँ, यूजर से ले रही हूँ। अगर यूजर ने इनपुट दिया है फॉर एग्जाम्पल 20, और ये हमारी कंडीशन क्या है इसकी, अगर हमारी एज 18 से बड़ी है
तो क्या आप एलिजिबल हो वोट के लिए? यस। अगर उसकी एज 13 से बड़ी है, 13 के इक्वल है, तो वो क्या है? टीनेजर है। अगर उसकी एज 13 से भी छोटी है, तो वो क्या है? अभी चाइल्ड है। तो इस एग्जीक्यूशन फ्लो को हम समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो एज है वो हमारी 18 से बड़ी है या नहीं। अगर है तो हम प्रिंट करा देंगे कि आप वोट कर सकते हो। अगर इफ वाली कंडीशन क्या हो गई हमारी? फॉल्स हो गई। मीन्स अगर एज 18 से बड़ी या 18 के इक्वल नहीं है, तो उस केस में हम कौन सा स्टेटमेंट को चेक करेंगे? इफ एल्स वाली ब्लॉक को चेक करेंगे। अगर हमारी एज 13 से बड़ी या 13 के इक्वल है, तो उस केस में हम क्या प्रिंट करा देंगे? कि यू आर अ टीनेजर। अब उसके बाद अब अगर हमारी एल्स इफ वाला ब्लॉक भी क्या है? रन नहीं है, मतलब वो कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करे, तो उस केस में हम कौन सा ब्लॉक रन करेंगे? एल्स वाला कंडीशन को क्या करेंगे? रन करेंगे। जब दोनों कंडीशन यहाँ पे क्या नहीं कर रही? मैच नहीं कर रही, तो हम क्या प्रिंट कराएंगे? कि आप क्या हो? अभी चाइल्ड हो। तो हायरार्की क्या है? अगर हमारी एज वाली ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है कि आपकी एज जो है वो 18 से बड़ी या इक्वल है, तो उस केस में इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो उसमें केस में ये दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर इफ वाली कंडीशन क्या होती है? फॉल्स होती है, तो एल्स इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है, अगर एल्स इफ वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई नहीं करती, तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से हमारी एल्स इफ ब्लॉक पे काम करते हैं। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपैरिजन ऑपरेटर का भी यूज हो रहा है। अगर यहाँ पे क्या हुआ? एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या हुआ? हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर का भी यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम आईडी के थ्रू क्या करते हैं? इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ सिंपली क्या है? यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसकी एज 18 कर देती हूँ मैं। यहाँ पे मैं इसको ए को क्या कर देती हूँ? एज मेंशन कर देती हूँ इस वेरिएबल का नाम। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? इफ एल्स ब्लॉक का यूज करके हैं। सबसे पहले इफ अगर आपकी एज क्या है? 18 से बड़ी है, तो उस केस में क्या लिख उस केस में हम क्या प्रिंट कराएंगे? कि आप क्या हो? वोट कर सकते हो, यू कैन वोट। ठीक है। और अगर आपकी एज क्या है? 18 से छोटी है, मतलब 13 पे है, 13 से बड़ी है, 13 से छोटी है, तो एलसिफ वाली कंडीशन आएगी उसमें। तो हम एलसिफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे जिसमें हम कंडीशन क्या देंगे? अगर आपकी एज क्या है? 13 से बड़ी या 13 के इक्वल है, तो उस केस में हम क्या प्रिंट कराएंगे? यू आर अ टीनेजर। तो हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट कराएंगे यू आर अ टीनेजर। अभी आप क्या हो? टीनेजर हो। अब लास्ट क्या आएगा हमारा? एल्स आएगा। जब यहाँ पे ये दोनों कंडीशन क्या ना करे? सेटिस्फाई ना करे, तो उस केस में हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक पे क्या लिखेंगे हम? यू आर अ चाइल्ड, यू आर अ चाइल्ड। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे अभी मैंने एज कितनी पास की हुई है? इंट में, वेरिएबल में एज में 18। तो यहाँ पे अगर मैंने 18 पास किया तो हमारा जो इफ ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा? मैं रन करके दिखाती हूँ, देखिए। यहाँ पे आएगा यू कैन वोट। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? यू कैन वोट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एज 13, यहाँ पे क्या है? अगर मैं एज यहाँ पे कर देती हूँ 14, तो यहाँ पे कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए? एल्स इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर देती हूँ? यहाँ पे रन कर देती हूँ, यहाँ पे आएगा यू आर अ टीनेजर। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ 10, तो उस केस में क्या होगा? इफ ब्लॉक भी सेटिस्फाइड फॉल्स हो जाएगा, एल्स इफ ब्लॉक की कंडीशन भी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो इस केस में हमारा जो एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। तो मैं इसको रन करती हूँ, कैसे होगा? यहाँ पे आउटपुट में क्या आना चाहिए? यू आर अ चाइल्ड। तो इस तरीके से हम इफ एल्स ब्लॉक का यूज करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है? आप नॉर्मली क्या करते हैं? नंबर्स को डेसिमल नंबर में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 से 9 तक जो भी डिजिट होती है वो किस में होती है? डेसिमल के अंदर होती है। और इसका बेस क्या है? 10 है। तो इस यानी ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। लेकिन कंप्यूटर कैसे काउंट करता है? कंप्यूटर किस फॉर्म में काउंट करता है? इंटरनली बाइनरी सिस्टम के अंदर वो क्या करता है? हमारे डेटा को स्टोर करके रखता है। 0 और 1 के फॉर्मेट पे हमारा जो डेटा होता है वो स्टोर होता है। इसका रीजन क्या है? जो कंप्यूटर है इंटरनली इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू हमारे इंफॉर्मेशन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे लिख भी रखा है, वी काउंट इन बेस 10, बट जो कंप्यूटर स्टोर एवरीथिंग एज इलेक्ट्रिकल ऑन और ऑफ सिग्नल। तो इलेक्ट्रिकली वो क्या करता है? हमारे कंप्यूटर
क्या करता है, इंटरनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू हमारे इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जीरो का मतलब क्या है कि वो अभी क्या है, ऑफ है सिग्नल, और वन का मतलब क्या है कि वो सिग्नल क्या है अभी, या बिट क्या है वो भी ऑन है। तो इसलिए कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और बाइनरी के अलावा डेसिमल के हमारे पास कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं, एक ऑक्टल होता है और एक हेक्साडेसिमल होता है। हेक्साडेसिमल में जो डिजिट्स होते हैं 0 to 15 होते हैं, बट हम डिजिट्स जो नंबर यूज करेंगे वो 0 to 9 करेंगे। पर 10 to 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फाबेट का यूज करते हैं, A to F अल्फाबेट। ए के लिए हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब 10। बी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 11 से। सी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 12 से। डी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 13 से। और एफ को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 15 से। और ई को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 14 से। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल में यूज करते हैं। इसका बेस क्या होता है, 16। 0 to 15 लेते हैं हम। जो हमारी इंडेक्सिंग होती है हमेशा 0 से शुरू होती है। यहाँ पे डेसिमल की 0 से 9 है, इसकी भी 0 से, ऑक्टल की 0 से 7 है। इसका बेस क्या है, 8 है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या होता है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, हम दोनों का कन्वर्जन देखेंगे। ठीक है। अब जो बाइनरी का बेस होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो डेसिमल नंबर होगा उसको 2 से क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, जब तक उसका क्वेश्चन क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। सब जब तक उसका क्वेश्चन क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कौन सा नंबर लिया हुआ है, 13 लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं 13 को क्या करूंगी, 2 से डिवाइड करूंगी। यहाँ पे 6 क्या आया, मेरा क्वेश्चन आया। रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। रिमाइंडर को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लूंगी। फर्दर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा किससे डिवाइड करूंगी, 2 से डिवाइड करूंगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरा रिमाइंडर तो 0 आएगा, पर जो मेरा क्वेश्चन आएगा वो क्या आ गया, 3 आ गया। अब मैं फर्दर इस 3 को किससे डिवाइड करूंगी, 2 से डिवाइड करूंगी। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन कितना आ गया, 1 आ गया। और मेरे पास जो रिमाइंडर भी आया है वो कितना आया है, 1 आया है। तो मैं फर्दर इसको डिवाइड करूंगी 2 से। तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा क्वेश्चन कितना आ गया, 0। रिमाइंडर कितना आ गया, 1। अब हम रिमाइंडर को रीड कैसे करते हैं, रिमाइंडर को हम रीड करते हैं बॉटम टू टॉप। बॉटम से टॉप की फॉर्म में हम रीड करते हैं। तो पहले हम कौन सा नंबर लिखेंगे, 1 1 0। तो हम बॉटम से रीड करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे हमारे रिमाइंडर को। अब 1 1 0 क्या है कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 13 डेसिमल नंबर की। तो 13 इन डेसिमल एंड 1 0 1 इन बाइनरी। तो 1 0 1 क्या है, बाइनरी फॉर्मेट में है। अब ये क्या है, बिट्स है। 1 1 0 1 ये क्या है, बिट्स है। अब इनकी प्लेस वैल्यूज क्या होगी, ये 2 की पावर में होगी। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 की पावर 3। यहाँ क्या आ रहा है, 2 की पावर 2। यहाँ क्या आ रहा है, 2 की पावर 1। यहाँ क्या आ रहा है, 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2 1, 2 की पावर 2 4 एंड 2 की पावर 3 1 8 सॉरी। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करें, इनकी एडिशन कर लेंगे। तो ये जब एडिशन किसके इक्वल आ रही है, 13 के इक्वल आ रही है। तो यहाँ पे जो ये बाइनरी नंबर है ये किसके इक्वल आ गया, 13 इन डेसिमल। तो यहाँ पे हमने बाइनरी टू डेसिमल भी करके देख लिया और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन भी करके देख लिया है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा वो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा इस वीडियो में कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज हम किस पे करते हैं, मतलब हम कौन सी कंडीशन कब रन करेंगे, वो कैसे हम यूज करेंगे, वो हम इस इफ स्टेटमेंट का यूज करके करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होते हैं, मतलब जो डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में कंप्यूटर कैसे स्टोर करता है। हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन देखा और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।